2 मील्स है इसमें, आज की प्री वर्कआउट और कल की प्री वर्कआउट। और मैं ऐसा ही करता हूँ, 4 दिन का मिक्सचर बनता है मेरा, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो 1 या 2 दिन ब्रेक ले लेता हूँ उस मिक्सचर से, और फिर मैं ऐसा कुछ खाता हूँ। इस मिक्सचर में इन टोटल 1500 कैलोरीज हैं। रुको, प्रोटीन बताता हूँ तुम्हें कितना है। तो 67 ग्राम प्रोटीन मिल गया मेरे को 750 कैलोरीज में, तो बढ़िया है। और इंग्रेडिएंट्स इसके एकदम क्लीन है। टमाटर, प्याज, टोफू 400 ग्राम और 3 पैकेट ऑफ ये बच्चों वाली मैगी। वो नॉर्मल मैगी तो मुझे याद ही नहीं मैंने कब खाई थी। और ये मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स कम है और सोडियम भी उतना नहीं है जितना मैगी में होता है। एंड ये मिक्सचर तैयार होने के बाद इसमें मैंने डाला है न्यूट्रिशनल यीस्ट 20 ग्राम और 40 ग्राम ऑफ न्यूट्राबे का अनफ्लेवर्ड पी प्रोटीन। टेस्ट सही है। अब एक बात मुझे बताओ, मैं तो वे प्रोटीन खाता नहीं, पता नहीं क्या बोलूँ मैं, क्योंकि 1.5 साल पहले जो मैं वे खाता था उसके कंपैरिजन में डबल है प्राइस अभी। और इस पी प्रोटीन को कंपेयर करूँ वे प्रोटीन से, तो जितने में एक टब आएगा ना वे का 1 किलो का, उतने में 4 किलो पी प्रोटीन आ जाना है। वो बात भी ठीक है कि वे प्रोटीन सबसे सुपीरियर है, उससे अच्छा कोई प्रोटीन सप्लीमेंट है ही नहीं, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बट स्टिल 4 किलो पी प्रोटीन को 1 किलो वे से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली सेंस बनेगा। अब कॉलेज गोअर है, स्कूल गोअर है, या जिन लोगों का बजट कम है, या फिर तुम हॉस्टल में रहते हो। हॉस्टल किस लिए क्लिक हुआ, मैं अपना पास सोच रहा था कि मैं तो नहीं ले पाता भाई इतने का उस अपने टाइम पे, और हॉस्टल इसलिए क्लिक हुआ क्योंकि मेस का खाना खाना ही पड़ेगा, और जो भी खाना तुम्हें मिल रहा है उसमें सिंपली पी प्रोटीन मिलाओ, दाल सब्जी जो मर्जी है, और सॉर्टेड। और मैं खुद भी तो ऐसा ही करता हूँ, ये मैगी बनाई या फिर जो मैं अपना मिक्सचर बनाता हूँ, चीला बनाता हूँ, दाल सब्जी जो मर्जी आया उसमें मिला देता हूँ। और इवन मेरे घर के आटे में भी मिक्स है ये, तो मुझे तो बहुत सही लगता है। चलो इसको ठूस के मैं तुम्हें जिम में मिलता हूँ। बाकी न्यूट्राबे के इस पी प्रोटीन का लिंक और एक डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। ओके, ऑफ टू द जिम। एंड एक अजीब सी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि मैं अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकता, तो मजबूरी में मुझे ये ले जानी पड़ेगी, क्योंकि तू जा पहले, क्योंकि सफ़ेद वाली गाड़ी निकालने के लिए काली वाली बाहर करनी होगी, फिर सफ़ेद बाहर हो जाएगी, उसके बाद काली दोबारा अंदर आएगी, और जब मैं जिम से वापस आऊँगा उसके बाद काली अंदर खड़ी होगी तो काली वाली को बाहर करना पड़ेगा, और फिर दोबारा से काली वाली गाड़ी अंदर आएगी। इसलिए चुपचाप काली वाली ले जाओ। क्या ही मज़ेदार मजबूरियाँ। चलो बटन, आ जाओ आ जाओ, कोई इशू नहीं है, आ जाओ। द ओनली पार्ट आई हेट अबाउट कंटेंट क्रिएशन ये नहीं कि लोग बीच में आ रहे, ये कि बीच में क्यों नहीं आ रहे। आ जाओ, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो रिसेंटली मैंने एक नई चीज़ रियलाइज़ करी, और एक हैक बताता हूँ आलस भगाने का। पता नहीं मैं वर्ड्स में ला पाया नहीं ला पाया, बट काफ़ी टाइम से मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैंने कंटेंट क्रिएशन वैसे तो मज़े में शुरू करा था, और विद टाइम मेरे साथ क्या हुआ कि वो मज़ा बदल गया काम में। अब पिछले दिनों मेरे को ये कंटेंट क्रिएशन में मज़ा तो आ रहा है, पर मैं इसको एक काम की तरह लेने लगा हूँ। पर पिछले कुछ दिनों से मैंने खुद को पागल बनाना शुरू करा। पागल नहीं, पागल मैं पहले बना रहा था कि इसको काम बोल के। पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को ये बोल रहा हूँ कि ये काम थोड़ी है, और मैं ये सोचने लगा हूँ कि क्या ही मज़ा आएगा कंटेंट बनाने में। और ऐसा करने से हो क्या रहा है, मेरा खुद ही कैमरा उठाने का मन कर रहा है। मैं इसको अब फिंगर क्रॉस दोबारा से एक काम की तरह नहीं ले रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, तो मज़ा आ रहा है। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है। ऑल्दो ह्यूमन नेचर हमारा है ही ऐसा, हम है ही आलसी। आलसी इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, जो चीज़ें ऐसी हैं ना जिनमें एफर्ट्स लगते हैं, हम उनसे दूर भागते हैं। पर होता क्या है, काफ़ी बार वो चीज़ें एफर्ट मांग भी नहीं रही होती, हम बस दिमाग में ही खिचड़ी बना के और उस काम से दूर भागते रहते हैं। और अगेन ये हैक बहुत सही काम करता है, और इसको बाकी जगह भी अप्लाई करूँगा मैं, और देखूँगा क्या चेंज आता है। एंड अगेन हैक बस यही है कि जिस भी चीज़ को करने में एफर्ट्स लग रहे हैं ना, खुद को ये बोलो कि वो नहीं लग रहे, और तुम्हें मज़ा आने वाला है वो करने में। इससे चुटकी नहीं बचती, शिट, मज़ा ही आ जाएगा। चलो
फर्स्ट सेट ऑफ द डे इंक्लाइन बेंच से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मेरा पुश डे है। चलो हमने हो जाएगा ऐसे ही आज। थोड़े गुस्से वाली शक्ल नहीं बनती, फेक नहीं होता, हो जाएगा वैसे तो। ये रेड कैप कितनी सही हाईलाइट हो रही है। ये मैंने गलत बोल दिया यार। अब लिंक के लिए आएगा इसका कोई लिंक नहीं दे सकता मैं। कोई किसी ब्रांड की नहीं है, ये ऐसी लोकल मंगोलपुरी पता होगा तुम्हें, वहाँ से ख़रीदी हुई है। और मैं कोशिश करता हूँ वैसे एक ना एक ऐसी चीज़ शूट करते टाइम स्पेशली पहन लूँ जो थोड़ी हाईलाइट हो। कलर्स की बात कर रहा हूँ, बढ़िया लगता है देखने में। ओ माय गॉड भाई, अब दिमाग में आया तो शेयर कर ही देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 सेट वाली थ्योरी है ना, इसको तभी अप्लाई कर सकते हैं जब तुम्हारा सेट कुछ इस तरह का दिख रहा हो, जिसका जैसे मेरा लास्ट सेट दिखा है। ऐसा नहीं जा रहा है तो भाई तुम फिर 3-4 सेट ही लगाओ, ताकि तुम्हें वो स्टिमुलस तो मिले जिससे ग्रोथ हो। इन शॉर्ट, अगर इंटेंसिटी अच्छी है ना सेट्स की, तो नंबर ऑफ सेट कम भी करे जा सकते हैं। बट नहीं है, एक सेकंड सांस फूली हुई है, पर अच्छी नहीं है तो फिर ज़्यादा सेट करना ही पड़ेगा। चलो, रिसेंटली मैंने एक चेंज करा है केबल फ्लाइज में। चेंज क्या करा है कि इसकी जो पोजीशन है ना, मैंने बहुत ऊपर ना करके नीचे कर लिया। जब रैप पूरा होने वाला होता है ना, इनिशियली तो टेंशन फील होती है, पर जो बचा हुआ आधा रैप है ना, उसमें कोई टेंशन ही नहीं आती। तो जब इसको नीचे कर लिया ना, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ट्राई करके देखना अगर तुम्हारे जिम में भी ये डिस्टेंस कम है। पहले क्या हो रहा था, ये रैप तो आ गया, इसके बाद ये कुछ नहीं है। और होता भी क्या है, ये वाला पार्ट मुश्किल होता है, ये वाला आसान होता है, एंडिंग वाला पार्ट इस एक्सरसाइज का। और इसको ऊपर करने से हो क्या रहा है, ये वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट और आसान हो जाता है। लेट्स गो। बढ़िया। वेरी गुड सेट। चलो ओके, आई थिंक द टाइम हैज़ कम। उतार देते हैं इसको। एक तो बॉडी इतनी अजीब सी हो गई है ना। कल ही ट्रेन करा मैंने अपने फ्रेंड के साथ, और उसके साथ जब मैं खड़ा हुआ ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं कुछ, ख़त्म, ज़ीरो, बच्चा लग रहा था मैं। मतलब जब तक कपड़े ना उतारो तब तक पता ही नहीं लगता अंदर कुछ है। अच्छा ही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने लिए कर रहा हूँ मैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा। ऐसा ज़बरदस्त हट गया ना, मैं हाथ उठा रहा हूँ ना डंबल रीरैक करने के लिए, पहुँच ही नहीं रहा। बढ़िया था। एक सेकंड, टोपी लगाई करता हूँ, ज़्यादा कूल लगेगा। वेलकम बैक टू द व्लॉग। क्या बोलूँ समझ नहीं आया तो यही बोल दिया। अभी एक शॉपिंग करने जा रहा हूँ मैं। शॉपिंग तो नहीं है मेन पर्पज़ है इसको धुलवाना। इसकी हालत दिखाता हूँ अभी तुम्हें वहाँ पहुँच के। पर ये इसका रियर कैमरा है, इससे ही तुम आइडिया लगा लो क्या हालत हो रही है इसकी। मेरे को ये समझ नहीं आता फ़ोन के कैमरे में चीज़ें साफ़ क्यों लगने लग जाती हैं। ये फुल ऑफ रोडिंग करके आए हैं पापा गाँव में, लग रहा है। अब सेम चीज़ ना बाइक के साथ भी हुई थी। जब भी मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ ना, मेरे दिमाग में यही थॉट आता है कि क्या गाड़ी है यार। और 3 दिन से मेरे पास ये गाड़ी नहीं थी, गांव गई हुई थी ये गाड़ी, और मैं देख नहीं रहा हूँ। अब 3 दिन से ये गाड़ी गांव गई हुई थी और मैं भाई वाली गाड़ी चला रहा था। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आती कोई और गाड़ी इसको चलाने के बाद। और गाँव में भी ऐसा ही हुआ। पापा बता रहे जगह जगह पानी भरा हुआ था और तभी इसकी हालत ऐसी हो रही थी। अब इस गाड़ी की सबसे बढ़िया बात मेरे को यही लगती है कि तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, रोड खराब है, टूटा है, गड्ढा है, खाई है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि यहाँ से लगेगी तो नहीं, ये निकलेगी नहीं निकलेगी, चलते रहो। वेदांत चौधरी का फ़ोन आ रहा है, रुको एक सेकंड। ओके, आज का पहला स्टॉप
गलत नहीं हो गया थोड़ा ये? चेंजिंग रूम में कपड़े उतार रहे हैं 2 जने। मैंने अपने भाई को पहने देखा था ये शॉर्ट्स, और उसने आज ही मंगाए थे किसी ऑनलाइन वेबसाइट से, बट मैं चाह रहा था कि एक बार पहन के देख लूँ इनको मैं। तो अभी ये 2 रनिंग शॉर्ट्स फाइनल करें हैं, और ढंग से तो मैं तुम्हें इनको जिम में ही पहन के दिखाऊंगा, तभी मज़ा आएगा। अगला लेग सेशन में इन्हीं के साथ लगाऊंगा, और फिर जिम में ही दिखाता हूँ प्रॉपर कैसे लग रहे हैं। 1-2 शर्ट्स लिए मैंने, ये ली इसलिए है कि ये थोड़ा ट्रैवल आ रहा है, और हर जिम गोअर की आदत होती है, मेरी भी यही है। मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ पजामा टी शर्ट पहन के, कहीं भी। अब वो चीज़ थोड़ी सी चेंज करते हैं। पहला स्टेप है ये। और लिटरली मेरे पास एक ही पैंट है, और वो एक पैंट मैंने रिसेंटली जो शादी का फंक्शन था ना, 3 दिन वो एक ही पैंट पहनी थी। इसमें नहीं दिख रहा है कुछ बढ़िया, पता नहीं क्यों, ब्राइटनेस कम है क्या शायद इसकी। तो बाहर जाता हूँ। जहाँ सही लग रही है। और इसकी एक चीज़ बढ़िया मुझे ये लगी, ये स्मॉल पहना है मैंने, स्मॉल साइज़ पहना है इनका। और यूजुअली होता क्या है, शर्ट खरीदो ना कहीं से तो इधर अटकती है, क्योंकि शोल्डर बहुत छोटे होते हैं, और वो उन लोगों के लिए बनी होती है ऑब्वियसली शर्ट जो जिम नहीं जाते। बट हम जैसे जब इनको पहनते हैं तो फंसती है ये, बट नहीं फंस रही, बहुत खुली है। इवन मैं मसल मास जब मेरा बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, तब भी ये ठीक ही आएगी। अब फिट समझ आ गई है, अब ये देखना है कि कलर कौन सा लेना है इसमें से। ओके, अब ये शर्ट का वो फिट तो सिलेक्ट हो गया है, अब कलर्स मेरे पास ये सारे हैं। मुझे लग रहा है एक अपनी क्लासिक वाइट उठा लेता हूँ, और एक ये पहन के देखता हूँ। और मेरे को ना ऐसी चीज़ें लेनी पसंद है जो टाइमलेस हो, जो आज भी अच्छी लगे और थोड़े साल बाद पहनूँ तो भी अच्छी ही लगे। इसलिए वाइट तो वाइट है, और ये क्या है ये, और ये अच्छा लग रहा है कलर, ये दोनों लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने ऐसे का ऐसे ही उठा के रख दिया था, और 5 चीज़ें लाया हूँ मैं। ये क्या गिर गया, सब बिल है। एक क्लासिक वाइट शर्ट, एक ब्लैक शर्ट, एक ब्लैक पैंट, और एक जीन्स, और ये निक्कर मैंने पहना हुआ है, कैसे दिखाऊं इसको। खुशबू आ रही है इसमें तो। अब तुम मेरा वार्डरोब देखोगे ना, सब कलरफुल है। ब्लैक है मेरे पास पर बहुत कम, इवन लोअर भी मेरे पास, ये देखो कलर से भरे हुए। पता नहीं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, बट ठीक है। और इसीलिए मैं ये ब्लैक एंड वाइट चीज़ें उठा के लाया हूँ, क्योंकि जिम के बाहर मेरा ड्रेसिंग सेंस 0 है, अंडा। मुझे नहीं तमीज़ कपड़े पहनने की, मुझे नहीं पता कैसे पहनने हैं, तो सेफ साइड चलते हुए ब्लैक वाइट और ये जीन्स सॉर्टेड है।